भक्तगणों, गीता में समता के बारे में बताऊंगा। गीता में समता की बात प्रधान रूप से आई है। भगवत प्राप्ति की तो समता ही कसौटी है। ज्ञान कर्म भक्ति तीनों ही मार्ग में साधन रूप में भी समता की आवश्यकता बतलाई गई है। और तीनों ही मार्गों से परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों का भी समता को एक असाधारण लक्षण बतलाया गया है। साधन भी उसके बिना अधूरा है, सिद्धि तो अधूरी है। जिसमें समता नहीं वह सिद्धि ही कैसा। सम दुख सुखम पद से ज्ञान मार्ग के साधकों में समता वाले को ही अमृतत्व अर्थात मुक्ति का अधिकारी बतलाया गया है। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूतवाम समतम योग उच्यते। इस प्रकार कर्म योग के साधक को समता युक्त होकर कर्म करने की आज्ञा दी गई है। और भक्ति मार्ग के साधक के लिए भी इन्हीं गुणों के सेवन की बात कही गई है। इसी प्रकार गुणातीत सिद्ध ज्ञान योगी के लक्षण में भी समता का प्रधान रूप से समावेश पाया जाता है। और सिद्ध कर्म योग को सम बतलाया गया है तथा सिद्ध भक्त के लक्षणों में भी समता का उल्लेख किया गया है। इस समता का तत्व सुगमता के साथ भली भांति समझाने के लिए श्री भगवान ने गीता में अनेकों प्रकार से संपूर्ण प्राणी क्रिया भाव और पदार्थों में समता की व्याख्या की है। जैसे मनुष्य में समता सोहि मित्रायु दास मध्यस्थ देश बंधुश्च साधु व्यपि च पापेषु संबुद्धि विशेषतः। सुहृदय मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ देश और बंधुगणों में धर्माताओं और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मनुष्यों और पशु में समता विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवे हस्तिनी सोने चैव सौपाके चौ पंडिता समदर्शिनः। ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। संपूर्ण जीव में ही समता आत्मयते सर्वतम समम पश्यति अर्जुनः सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूत में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। कहीं कहीं पर भगवान ने व्यक्ति क्रिया पदार्थ और भाव की समता का एक ही साथ वर्णन किया। जैसे समहं शस्त्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख सुख दुखेषु समसंग विभजितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि दंतों में सम है और आसक्ति से रहित है, वह भक्त है। यहाँ शत्रु मित्र व्यक्ति के वाचक है। मान अपमान प्रकृत क्रिया है। शीतोष्ण पदार्थ है और सुख दुख भाव है। सम दुख सुख स्वस्थ हो समलोष्टायम कांजन हो तुल्य प्रिया पीर्यो धीरस्तु लय निंदा असौ स्तुति हो।
जो निरंतर आत्मभाव भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला, वही गुणातीत है। इसमें भी दुख सुख भाव है, लोष्ट असम और कांचन पदार्थ है, निंदा स्तुति प्रकृति क्रिया है और प्रिय अप्रिय प्राणी भाव पदार्थ तथा क्रिया सभी के वाचक हैं। इस प्रकार जो सर्वस्व समदृष्टि है, व्यवहार में कथन मात्र की अहंता ममता रहते हुए भी जो समय संबुद्धि रहता है, जिसका समष्ट रूप समस्त संसार में संभाव है तथा समता युक्त पुरुष है, वही सच्चा साम्यवादी है। गीता के साम्यवाद और आजकल के कहे जाने वाले साम्यवाद में बड़ा अंतर है। आजकल का साम्यवाद ईश्वर विरोधी है और यह गीतोक्त साम्यवाद सर्वस्व ईश्वर को देखता है। यह धर्म का नाशक है, यह पद पर धर्म की पुष्टि करता है। वह हिंसामय है, यह अहिंसा का प्रतिपादक है। वह स्वार्थमूलक है, यह स्वार्थ को समीप भी नहीं आने देता। वह खान पान स्पर्श आदि में एकता रखकर आंतरिक भेदभाव रखता है। वह खान पान स्पर्श आदि में शास्त्र मर्यादा अनुसार यथा योग्य भेद रखकर भी आंतरिक भेद नहीं रखता और सब में परमात्मा को सम देखने की शिक्षा देता है। उसका लक्ष्य केवल धनुपासन है, इसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। उसमें अपने दल का अभिमान है और दूसरों का अनादर है। इसमें सर्वदा अभिमान शून्यता है और सारे जगत में परमात्मा को देखकर सबका सम्मान करना है। उसमें बाहरी व्यवहार की प्रधानता है, इसमें अंतकरण की भाव की प्रधानता है। उसमें भौतिक सुख मुख्य है, इससे आध्यात्मिक सुख मुख्य है। उसमें परधन और परमत से अशून्यता है, इसमें सबका सम्मान आदर है। उसमें राग द्वेष है, इसमें राग द्वेष जनित व्यवहार है। जीवों की गति, गीता में जीवों के गुण एवं कर्म अनुसार उनकी उत्तम मध्यम और कनिष्ठ 3 गतियां बतलाई गई हैं। कर्मयोग तथा सांख्य योग की दृष्टि से शास्त्र कर्म एवं उपासना करने वाले साधुओं की गति 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में बतलाई गई है। उनमें जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी गति का वर्णन 6ठे अध्याय के 40वें 45वें में किया गया है। वहां यह बतलाया गया है कि मरने के बाद वे स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होते हैं और सुदीर्घ काल तक उन दिव्य लोगों में के सुख भोगकर पवित्र आचरण वाले श्रीमान लोगों के घरों में जन्म लेते हैं अथवा स्वर्ग में न जाकर सीधे योगियों के ही कुल में जन्मते हैं और वहां पूर्व अभ्यास के कारण पुनः योग के साधन में प्रवृत्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। सकाम भाव से विहित कर्म एवं उपासना करने वालों की गति का वर्णन 9वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में किया गया है। वहां स्वर्ग की कामना से यज्ञ आदि वेद विहित कर्म करने वालों को स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति तथा पुण्यों के क्षय हो जाने पर उनके पुनः मृत लोक में ढकेले जाने की बात कही गई है। वे लोग किस मार्ग से अथवा किस तरह स्वर्ग को जाते हैं, इसकी प्रक्रिया 8वें अध्याय के 25वें श्लोक की व्याख्या में बतलाई गई है।
14वें अध्याय के 14वें, 15वें और 18वें श्लोक में सामान्य भाव से सभी पुरुष की गति संक्षेप में बतलाई गई है। सत्व गुण की वृद्धि में मरने वाले उत्तम लोकों में जाते हैं, रजोगुण की वृद्धि मरने वाले मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं तथा तमो गुण की वृद्धि में मरने वाले पशु पक्षी कीट पतंग और वृक्षादि योनि में जन्मते हैं। इस प्रकार सत्व गुण में स्थित पुरुष भी मरकर ऊपर के लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष लोक में ही रहते हैं और तमोगुण में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात नरकों को और तिर्यक योनियों को प्राप्त होते हैं। 16वें अध्याय के 19वें 20वें श्लोक तक आसुरी प्रकृति के तामसी मनुष्यों के संबंध में भगवान ने कहा है कि उन्हें मैं बार बार असुरी योनियों में अर्थात कुकर शुकर आदि योनियों में ढालता हूं और इसके बाद वे घोर नरकों में गिरते हैं। इसी प्रकार और स्थलों में भी गुण कर्म के अनुसार गीता में जीवों की गति बतलाई गई है। मुक्त पुरुषों की गति का वर्णन विस्तार से सांख्य और योग के फल रूप में जगह जगह किया गया है। जीवन मुक्त पुरुषार्थ का कहीं आना जाना नहीं होता, वे तो यही परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। गीता की कुछ बातें, गुणों की पहचान। नंबर 1, गीता में सात्विक राजसिक तामसिक पदार्थ भावों एवं क्रियाओं की कुछ खास पहचान बतलाई गई है। वह इस प्रकार है: जिस भाव या क्रिया का स्वार्थ से संबंध न हो और जिसमें आसक्ति एवं ममता न हो तथा जिसका फल भगवत प्राप्ति हो, उससे सात्विक जानना चाहिए। जिस भाव या क्रिया में लोभ स्वार्थ एवं आसक्ति का संबंध हो तथा जिसका फल क्षणिक सुख की प्राप्ति एवं अंतिम परिणाम दुख हो, उससे राजस समझना चाहिए। जिस भाव या क्रिया में हिंसा मोह एवं प्रमाद हो तथा जिसका फल दुख एवं अज्ञान हो, उसे तामस समझना चाहिए। इस प्रकार तीनों तरह के भावों एवं क्रियाओं का भेद बताकर भगवान ने सात्विक भाव एवं क्रियाओं को ग्रहण करने तथा राजस एवं तामस भावों एवं क्रियाओं का त्याग करने का आदेश दिया है। गीता में आचरण की अपेक्षा भाव की प्रधानता है। यदि उत्तम आचरण एवं अंतकरण का उत्तम भाव दोनों ही को गीता में कल्याण का साधन माना है, किंतु प्रधानता भाव को दी है दूसरे 12वें अथवा 14वें अध्याय के अंत में कर्मश स्थिर पर के भक्त एवं गुणातीत पुरुषों के लक्षणों के भाव की ही प्रधानता बतलाई गई है। दूसरे तथा 14वें अध्याय में भी अर्जुन ने प्रश्न किया है आचरण को प्रधान मानकर, परंतु भगवान ने उत्तर दिया है कि भाव की ही प्रधानता रखकर। गीता के अनुसार सकाम भाव से की हुई यज्ञ दान तप सेवा पूजा आदि ऊंची से ऊंची क्रिया की अपेक्षा निष्काम भाव से की हुई युद्ध व्यापार खेती शिल्प एवं सेवा आदि छोटी से छोटी क्रिया भी मुक्तिदायक होने के कारण श्रेष्ठ है। 4थे अध्याय में जहां कहीं प्रकार के यज्ञ रूप साधन बतलाए गए हैं, उसमें भी भाव की प्रधानता से मुक्ति प्राप्त होती है। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद।